फिर शॉवर में पानी की आवाज आ रही है। यह स्पष्ट था कि वह जाने से पहले अपनी दिनचर्या का पालन कर रहा था। भले ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, लेकिन वह घर के हर छोटे शोर से अवगत था। मैंने एंड्रयू के कदमों को सुना क्योंकि वह कमरे के चारों ओर चला गया, अपने कपड़े उठा रहा था और अपनी चीजों की तलाश कर रहा था। और फिर अचानक मैंने महसूस किया कि वह मेरे ऊपर झुक गया और मुझे माथे पर एक नरम चुंबन दिया। मुझे काम पर जाना है प्रिय, मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहता, कुछ और आराम करो, उसने धीरे से कहा। उनके जाने से पहले के वे क्षण अजीब थे। मुझे पता था कि वह मुझे अपने घर पर छोड़ रही थी, अपने माता पिता के साथ अकेली। हालांकि उसके हमेशा उनके साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन अब उसे हवा में एक तनाव महसूस हुआ जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकता था। जैसे ही मैंने उसके पीछे बंद दरवाजे की बात सुनी, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं बिस्तर पर लेट गया, अर्ध अंधेरे में छत को घूरता रहा। घर शांत था और एक पल के लिए स्थिति की वास्तविकता ने मुझे कड़ी टक्कर दी। मैं अकेला था अपने ससुराल के घर पर, और मिस्टर रॉड्रिगेज और मेरे बीच जो कुछ भी चल रहा था वह मेरे ऊपर लटकने वाली छाया की तरह महसूस कर रहा था। मेरे विचार रात से पहले वापस चले गए, उन तीव्र घूरने और साझा वार्तालापों के लिए। मुझे लगा कि मैं भावनाओं की एक उलझन में फंस गया हूं जिसे मैं नियंत्रित नहीं कर सका। मुझे पता था कि मैं जो कर रहा था वह गलत था, कि मैं एंड्रस के साथ अपने रिश्ते और उसके परिवार की स्थिरता को खतरे में डाल रहा था। लेकिन उसके पिता के प्रति मुझे जो आकर्षण महसूस हुआ वह एक अजेय शक्ति की तरह था जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। समय धीरे धीरे बीतता गया। जब मैं घर में अकेला था, मैंने बाहर कभी कभार शोर सुना, लेकिन अधिकांश भाग के लिए मैं सोच में गहरा था। मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं इस बिंदु पर कैसे पहुंचा और मैं इसके बारे में क्या करने जा रहा था। मेरी अंतरात्मा मुझ पर भारी पड़ी और हर पल जो बीत गया वह मेरे द्वारा महसूस किए गए अपराध बोध को बढ़ा रहा था। अंत में मैंने उठने और दिन का सामना करने का फैसला किया। मैं उठ खड़ा हुआ और कमरे के चारों ओर देखने लगा। एंड्रस का कोई संकेत नहीं था, केवल उसके कुछ सामान जगह के चारों ओर बिखरे हुए थे। मैंने अंगड़ाई ली और जम्हाई ली, चिंताओं को अपने दिमाग से बाहर निकालने की कोशिश की। भले ही मुझे पता था कि उसके माता पिता का सामना करना असहज होगा, मैं हमेशा के लिए बिस्तर पर नहीं रह सकता था। एक आह के साथ मैंने स्नान करने और कुछ संवारने का फैसला किया। जैसे ही गर्म पानी मुझ पर गिरा, मुझे थोड़ा और जागृत और केंद्रित महसूस हुआ। शायद यह वास्तविकता का सामना करने और मेरे द्वारा बनाई गई इस सारी गड़बड़ी को सुलझाने की कोशिश करने का समय था। मुझे नहीं पता था कि मैं इसे कैसे करूंगा, लेकिन मैं एक समाधान खोजने के लिए दृढ़ था। यदि आपने कभी महसूस किया है कि आपका जीवन एक सेकंड में 180 डिग्री का मोड़ लेता है, तो आप जानते हैं कि मैं अब क्या महसूस कर रहा हूँ। स्नान के बाद मैंने बदलने के लिए एंड्रयू के कमरे में जाने का फैसला किया। मैंने खुद को एक तौलिया में लपेटा और ध्यान से बाथरूम का दरवाज़ा खोला। मैं कमरे में चला गया और जैसे ही मैं प्रवेश करने वाला था, दुनिया एक पल के लिए रुक गई। अनुमान लगाओ कि वहाँ कौन था? हाँ, श्री रॉड्रिग्स, मेरे ससुर। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह हो रहा है। मुझे नहीं पता कि कौन ज्यादा हैरान था, वह या मैं। हम वहाँ खड़े थे, सरासर असुविधा और आश्चर्य के एक पल में। उसकी निगाहें मुझे ऊपर और नीचे बह गईं और मुझे लगा कि मेरी त्वचा उसकी जांच के तहत ब्रिसल हो रही है। वह क्षण अनंत काल की तरह महसूस हुआ और मेरे विचार पूरी गति से उड़ गए। वह इस पल तक कैसे पहुंचा? हम इस अजीब स्थिति में होने के लिए तीव्र घूरने से कैसे चले गए थे? अंत में मैं कुछ शब्दों को बुदबुदाने में कामयाब रहा। मुझे खेद है, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ थे, मैंने कहा। मेरी आवाज़ शर्मिंदगी से कांप रही थी। वह मुस्कुराया, मुस्कान की तरह है कि मेरी रीढ़ नीचे कंपी भेजा। चिंता मत करो मारियाना, आपके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, उन्होंने आक्षेप से भरी शांत आवाज में जवाब दिया। आगे क्या हुआ, इसका वर्णन करना कठिन है। दूर जाने या अवांछित मुठभेड़ के लिए माफी मांगने के बजाय श्री रॉड्रिगेज ने मेरे साथ छेड़खानी शुरू कर दी। ये ऐसा था जैसे वह आग से खेल रहा था, लेकिन मैं मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उस ऊर्जा के लिए तैयार हो गया था जिसे मैंने हमेशा उसके प्रति महसूस किया था। मैं खुद से कहता रहा कि मुझे दूर हो जाना चाहिए, कि यह गलत और व्यर्थ था, लेकिन मेरे पैर जमीन पर चिपके हुए लग रहे थे। बातचीत अधिक तीव्र हो गई, डबल एंटेंडर और विचारोत्तेजक इशारों से भरी हुई।
मुझे नहीं पता कि यह कैसे हुआ, लेकिन उस तनाव के बीच हम और भी करीब आ गए। और इससे पहले कि मैं यह जानता, हम आमने सामने थे। हमारी आंखें एक दूसरे पर टिकी हुई थीं। हवा बिजली से भरी हुई थी और मेरे अस्तित्व का हर हिस्सा सतर्क था। तभी यह हुआ, एक स्पर्श, एक न्यूनतम इशारा, लेकिन इच्छा से भरा, और अचानक सब कुछ बदल गया। मेरे होंठ उसके होंठों से मिले, एक चुंबन में जिसने सभी नियमों और सीमाओं को धता बताया। यह ऐसा था जैसे दुनिया हमारे चारों ओर लुप्त हो रही थी और उस समय केवल वह और मैं थे। ये भावनाओं, उत्तेजना और अपराध बोध का मिश्रण था जो मेरे भीतर गूंथा हुआ था। मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता, वह पल भावुक और तीव्र था, लेकिन यह मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ भी था, एक रेखा जिसे हमने परिणामों के बारे में सोचे बिना पार कर लिया। मुझे नहीं पता था कि इसके बाद क्या होने वाला है, मैं एंड्रयू से कैसे निपटूंगा और मैंने जो किया था उसके बोझ से मैं कैसे निपटूंगा। लेकिन उस पल में मैं भावनाओं और इच्छाओं है कि मेरी सांस दूर ले लिया कि एक भंवर में पकड़ा गया था। फिर मिस्टर रॉड्रिगेज और मैं थोड़ा अलग हो गए। हम दोनों जोर से सांस ले रहे थे। हमें यह समझने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं थी कि अभी क्या हुआ था, लेकिन हवा में तनाव का एक नया स्तर था और हमारे कार्यों का वजन पहले से कहीं अधिक भारी होने लगा। एंड्रेस के कमरे में उस पल के बाद हम बदलने की प्रक्रिया में थे। जो हुआ था उसे आत्मसात करने की कोशिश कर रहे थे। मेरा दिमाग पूरी तरह से अराजकता में था और मुझे नहीं पता था कि हमने जो किया था उससे कैसे निपटें। लेकिन फिर विचारों के उस समुद्र के बीच सबसे बुरा हुआ। दरवाज़ा अचानक खुला और मेरा दिल मेरे सीने में रुक गया। ये श्रीमती रॉड्रिग्स, उनकी माँ थी। उसने मुझे आश्चर्य से देखा और उसकी अभिव्यक्ति आश्चर्य से भ्रम की ओर चली गई और अंत में निराशा के लिए। उस पल में मुझे लगा कि दुनिया मेरे चारों ओर टूट रही है। मुझे नहीं पता था कि क्या कहना है या क्या करना है, इसलिए मैं बस जम गया, शब्दों को खोजने में असमर्थ। कमरे में तनाव स्पष्ट था। श्रीमती रॉड्रिगेज ने मुझे अपने पति से देखा और उसकी आंखों में क्रोध और उदासी का मिश्रण था। मुझे पता था कि कुछ चल रहा था, कि हमारे कार्यों की खोज की गई थी। मैंने महसूस किया कि मेरा चेहरा शर्म से जल रहा है और स्थिति की तीव्रता से मेरा शरीर कांप रहा था। मुझे नहीं पता था कि यह कैसे हो सकता है, कैसे मैंने एक रेखा पार कर ली थी जिसे मुझे कभी पार नहीं करना चाहिए था। टकराव एक अजीब चुप्पी के साथ शुरू हुआ। श्रीमती रॉड्रिगेज अपने पति की ओर मुड़ी। उसकी आवाज़ दबी हुई रोष से भरी हुई थी। यहाँ क्या हो रहा है राफेल? ये इस पर कैसे आ सकता है? उसकी आवाज़ उत्तेजना से कांप रही थी और मुझे एक लड़ाई के बीच में एक घुसपैठिए की तरह महसूस हुआ जिसे मुझे नहीं देखना चाहिए था। उसके पति की प्रतिक्रिया एक समझ से बाहर बड़बड़ाहट थी और हालांकि वह सुन नहीं सकता था कि वह क्या कह रहा था, वह हवा में अपने शब्दों का वजन महसूस कर सकता था। मुझे नहीं पता था कि क्या कहना है, अकथनीय को कैसे समझाना है। मेरा दिमाग पूरी गति से दौड़ रहा था, इस आपदा से बचने का रास्ता तलाश रहा था। लेकिन मुझे पता था कि जो कुछ हुआ था उसे मिटाने का कोई तरीका नहीं था। श्रीमती रॉड्रिगेज ने सीधे मुझे देखा और उसकी टकटकी उदासी और निराशा का मिश्रण थी। मुझे इस कृत्य में पकड़े गए बच्चे की तरह महसूस हुआ और अपराध की भावना ने मुझे जकड़ लिया। उसने आह भरी और उसके शब्द दर्द से लदी फुसफुसाहट के रूप में निकले। मैंने सोचा था कि आप हमारे परिवार का हिस्सा थे मारियाना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसा कुछ करेंगे। मैं अब उसकी निगाहों को बर्दाश्त नहीं कर सका। मुझे लगा जैसे मैं अलग हो रहा था, कि मैंने जो कुछ भी बनाया था वह मेरी आंखों के सामने लुप्त हो रहा था। मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ एक बेकाबू सिसकी में बदल गई। मुझे खेद है, मैं आंसू के माध्यम से कहने में कामयाब रहा। मैं कभी नहीं चाहता था कि ऐसा हो। मुझे बहुत खेद है। श्रीमती रॉड्रिगेज मुड़ी और कमरे से बाहर निकल गईं। मुझे और उनके पति को एक भारी चुप्पी में छोड़ दिया। मैं उस पल जानता था कि मेरे द्वारा किए गए नुकसान की मरम्मत करने का कोई तरीका नहीं था, कि मैंने कुछ ऐसा नष्ट कर दिया था जिसे मुझे कभी नहीं छूना चाहिए था। मैंने एक ही समय में दोषी, शर्मिंदा और सब कुछ खो दिया। अंत में राफेल मेरी ओर मुड़ा। उसकी निगाहें उदासी और अपराध बोध से भरी थीं। ऐसा नहीं होना चाहिए था मारियाना, ये एक बड़ी गलती थी। उनकी आवाज़ एक कर्कश कानाफूसी थी और उनकी अभिव्यक्ति अपराध और पीड़ा का मिश्रण था। श्रीमती रॉड्रिगेज लौट आईं और उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प की चमक थी।
मैं आपको इस घर को छोड़ने के लिए कहता हूँ, उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा। तुमने जो किया वह अक्षम्य है और मैं तुम्हें अब यहाँ नहीं देखना चाहता। मेरे आंसू बहते रहे और भले ही मैं बार बार माफी मांगना चाहता था, मुझे पता था कि मेरे शब्दों का अब कोई मतलब नहीं है। मैं बिस्तर से बाहर निकला, मेरा शरीर हिल रहा था और एक यांत्रिक कार्य में मेरी चीजें उठाईं। मुझे पता था कि मैंने जो किया था उसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं था, कि मुझे अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए इस अपराध को उठाना होगा। मेरे ससुराल में उस विनाशकारी दिन के बाद चीजें फिर कभी पहले जैसी नहीं रहीं। तनाव बहुत बड़ा था और हालांकि मैंने एंड्रेस से बात करने और समझाने की कोशिश की कि क्या हुआ था, इसका कोई फायदा नहीं हुआ। हमारा रिश्ता, जो कभी मजबूत और अटूट लगता था, ताश के पत्तों की तरह ढह गया। एंड्रेस के साथ बातचीत दर्दनाक और आंसू से भरी थी। मैंने अकथनीय को समझाने की कोशिश की, माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें निराशा और विश्वासघात से भरी थीं। उसने जो किया था उसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं था। समय में वापस जाने और हमारे जीवन के उस काले अध्याय को मिटाने का कोई तरीका नहीं था। सबसे बुरी बात यह स्वीकार कर रही थी कि न केवल उसने एंड्रेस को खो दिया था, बल्कि उसने अपने पिता और मां के बीच के रिश्ते को भी नष्ट कर दिया था। मेरे ससुराल वालों की शादी, जो कभी ठोस लगती थी, मेरे गैर जिम्मेदाराना और स्वार्थी कार्यों के कारण टूट गई थी। उस दिन मैंने उनके बीच जो टकराव देखा, वह उनके रिश्ते के अंत की शुरुआत थी और उस अपराध का भार मेरे कंधों पर पड़ता है। सच तो यह है कि मैं दुखी था। मुझे हर दिन अपराध और शर्म का भार महसूस हुआ और मुझे पता था कि मैं वह सब और अधिक का हकदार हूं। मैंने उन लोगों के विश्वास को धोखा दिया था जो मेरे जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखते थे, और इसने मुझे प्रेतवाधित किया। न केवल मैंने अपने प्रेमी को खो दिया था, बल्कि मैंने अपनी अखंडता और मूल्यों को भी खो दिया था। अगला कदम रोजमर्रा की जिंदगी में मेरे कार्यों के परिणामों का सामना करना था। मैंने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खो दिया था और इसने मेरे दिल में एक शून्य छोड़ दिया था, जिसे मैं नहीं जानता था कि कैसे भरना है। मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की। मैंने सब कुछ ठीक करने का एक तरीका खोजने की कोशिश की, लेकिन मैंने जो किया था उसकी सच्चाई से बच नहीं सका। मेरे दोस्तों और परिवार की निगाहें निर्णय और बिना पूछे सवालों से भरी हुई थीं। हर कोई जानता था कि क्या हुआ था, और हालांकि मैंने मुस्कुराहट के पीछे अपनी शर्मिंदगी को छिपाने की कोशिश की, मुझे पता था कि मैं किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता। इसने मेरी प्रतिष्ठा और मेरी ईमानदारी को नुकसान पहुंचाया था, और यह कुछ ऐसा था जिसे मैं अनदेखा नहीं कर सकता था।